नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पढ़ा कक्षा 6 का विषय इतिहास, इसका अध्याय 3 आरंभिक किसान तथा चरवाहे। बच्चों, इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे आदिम मनुष्य जो था वह पशुपालक बना, कैसे पहिए का आविष्कार हुआ और कैसे कैसे एक सभ्यता का विकास हुआ, कैसे गांव बसे। और भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, जैसे कुछ पुरातात्विक स्थलों के बारे में जाना, कुछ पुराने साक्ष्यों को टटोला और उनको जानने की कोशिश की। अब बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे अध्याय 3 का प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 का प्रश्नोत्तर। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क है, आदि मानव ने सर्वप्रथम जंगली कुत्ते को पालतू बनाया। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है कि आदि मानव ने बहुत से जंतुओं को पालतू बनाया, जिसमें गाय, भैंस, सूअर, बकरी आते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने किसे पालतू बनाया था? जंगली कुत्ते को। ख है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित एक पुरास्थल है। बुर्ज होम पुरास्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग, कोलडिहवा में चावल की खेती का अवशेष मिला है। घ, गड्ढे के नीचे बने घर को गर्तवास कहा जाता है। बच्चों, हम लोगों ने देखा कि कई पुरातात्विक स्थलों पर ऐसे घर मिले हैं जो कि जमीन के अंदर बने हुए हैं, गड्ढे के अंदर हैं। उन्हें हम लोग गर्तवास के नाम से जानते हैं। अंग, सिंहभूम के लोटा पहाड़ पर पाषाणकालीन औजार मिले हैं। च, बारूडीह संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। बच्चों, यह जगह झारखंड में है। यह संजय एवं सोन नाला के संगम पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क, आखेटक खाद्य संग्राहक झुंड में रहा करते थे। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आदिम मनुष्य था, आखेटक था जब तो वह झुंड में रहा करता था, झुंड में रहकर शिकार करते थे। ख है, कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई थी। यह गलत है, क्योंकि कृषि की शुरुआत पूरा पाषाण काल में न होकर के नवपाषाण काल में हुई थी। ग, चिरांद बिहार में स्थित एक पुरास्थल है। यह बिल्कुल सही जवाब है, चिरांद बिहार में है। घ, मेहरगढ़ में 4 या अधिक कमरों के घर का अवशेष मिला है। यह भी बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ में बच्चों, मेहरगढ़ की खुदाई के बाद ऐसा देखा गया है कि वहाँ 4 या उससे अधिक कमरों वाले घर के अवशेष मिले हैं। बच्चों, अब हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसका पहला प्रश्न है कि किसान एक स्थान पर क्यों रहा करते थे। तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा है कि जब आदिम मानव, जो पूरा पाषाण काल का मानव था, जब वह आगे बढ़कर सभ्यता का विकास जब होने लगा, तो उसने खेती का, कृषि का विकास किया। और कृषि के विकास के साथ साथ जबकि फसलों को तैयार होने में ऐसा हम जानते हैं कि 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, और कुछ कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीक्षा हमें वर्ष भर करनी पड़ती है। तो इसी कारण अपने फसलों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए और फसलों की देखभाल करने के लिए किसान के आगे यह समस्या आई कि उसे घुमंतू मानव का जीवन छोड़कर एक जगह बसकर रहना पड़ा। तो इसलिए बच्चों, किसान ने एक जगह रहना प्रारंभ किया। यही कारण है कि किसान एक जगह रहते थे। बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि पशुपालन से आदि मानव को क्या लाभ हुए। तो बच्चों,
पशुपालन से आदि मानव को बहुत सारे लाभ हुए। जब आदि मानव ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया तो प्रारंभ में उसने जंगली कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद उसने गाय, भैंस, सूअर, बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाया। ये जो जंगली जानवर थे, जब मनुष्य ने उसे पालतू बनाया तो ये चलते फिरते भोजन के भंडार मनुष्य के लिए बन के रह गए। इन जानवरों से, जंतुओं से मनुष्यों को भोजन भी मिलता था, दूध भी मिलता था और मांस भी मिलता था, जिसके कारण उन्हें भोजन की कमी नहीं होती थी। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3 कि बसने की प्रक्रिया से पालतू जानवरों में क्या परिवर्तन पाए गए। तो बच्चों, जब मनुष्य बसने लगा, एक जगह रहने लगा, तो इस प्रक्रिया से पालतू जानवरों में भी कुछ परिवर्तन हुए। जो जानवर जंगल में रहते थे वो हिंसक होते थे, वो हिंसक प्रवृत्ति के होते थे। उनके दांत और जबड़े बड़े होते थे, उनके नाखून पैने होते थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और दूसरे जानवर को मारकर खाते थे। लेकिन बसने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई और मनुष्य ने जानवर को पालतू बनाया, जंतुओं को पालना आरंभ कर दिया, तो जानवरों के रहन सहन में भी अंतर आया। जो पशु थे वो जंगली भोजन छोड़कर अनाज खाने लगे, जिससे उनके दांत छोटे होने लगे, अपेक्षाकृत छोटे होने लगे और जबड़े कम चौड़े होने लगे। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविद कैसे पता करते थे कि कोई स्थल जो है वो पूरा स्थल है। तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि पुरातत्वविद, पुरातत्व विशेषज्ञ जो होते थे, विद्वान जो होते थे, वो सबसे पहले किसी स्थल का पता लगाते थे, उसकी खुदाई करते थे, वहाँ पे खनन कार्य करवाते थे। खनन कार्य के बाद जो सामग्रियाँ उसमें से निकलती थी, उन सामग्रियों का विश्लेषण होता था, उन सामग्रियों की जांच होती थी और जांच के बाद वो पता लगाते थे कि ये सामग्रियाँ जो हैं वो किस कालखंड में बनी हुई हैं, किस काल की हैं तथा किस सभ्यता से इनका ताल्लुक है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि वान घाट से नवपाषाणकालीन कौन कौन से औजार हमें प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि वान घाट से नवपाषाणकालीन औजारों में 5 प्रस्तर कुल्हाड़ी, 4 वलय प्रस्तर तथा 1 प्रस्तर की थापी हमें प्राप्त हुई है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पूरा पाषाण काल के लोगों के जीवन एवं नवपाषाण काल के लोगों के जीवन में क्या भिन्नताएं मिलती हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में और इसके पहले के अध्याय में यह पढ़ा है कि पाषाण काल किसे कहते हैं। पाषाण काल में मनुष्य जो था वो पत्थरों के उपकरणों की सहायता से संपूर्ण कार्य करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति पत्थरों के औजारों, पत्थरों के उपकरणों से करते थे। इसलिए इस युग को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को विद्वानों ने, पुरातत्वविदों ने 3 भाग में बांटा है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। बच्चों, यहाँ पर हमें देखना है कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य और नवपाषाण काल के मनुष्य में क्या अंतर था। तो बच्चों, जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वो जंगलों में रहता था, वह एक आखेटक मनुष्य था। वह आखेट करके यानी शिकार करके अपने पेट को भरता था और झुंड में रहता था, जंगलों में इधर से उधर भटकता रहता था, कंद मूल फल खा करके और जानवरों का शिकार करके अपने जीवन का यापन करता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, वह पूरा पाषाण का मनुष्य जब नवपाषाण काल में उसने प्रवेश किया तो वह एक आखेटक मनुष्य से एक पशुपालक बन गया, वह एक कृषक बन गया। मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया, उसने गांव की स्थापना, लोग गांव बसाकर रहने लगे। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया,
मतलब एक तरह से सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पुरा पाषाण काल के मनुष्य और नव पाषाण काल के मनुष्य में क्या अंतर था। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 5 कि नव पाषाण काल में स्त्रियों का जीवन कैसा होगा। तो बच्चों इसका उत्तर यह है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, जैसा हमने इस पुस्तक में इस अध्याय में पढ़ा कि नव पाषाण काल का जो मनुष्य था वह एक गांव बसाकर रहने लगा था, वह एक कृषक था, वह एक पशुपालक था और स्त्रियां भी घर के काम में उसके हाथ बटाती थी। मतलब घर की जो स्त्रियां होती थी वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी और श्रम विभाजन में अपना योगदान देती थी। घर के पुरुष जो थे वो पशु की देखभाल करते थे और जानवरों की देखभाल करते थे और कृषि करते थे और घर की जो स्त्रियां थी उन्हें भी घर में एक उच्च स्थान प्राप्त था। वह भी श्रम से, अपने श्रम से परिवार को चलाती थी और उनका अपना परिवार में एक विशेष महत्व था। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने अध्याय 3 का प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखा। हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों के हल किए, उनके जवाब जानने की कोशिश की। बच्चों अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।